जय हिंद। पिछले क्लास में हमने राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में पढ़ा था और उस चैप्टर को हमने क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो जिसका नाम है संसद की कार्यप्रणाली। हम पढ़ेंगे आज के बाद पॉलिटी में संसद की कार्यप्रणाली, संसद जो होता है किस तरह से काम करता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए संसद का जो सत्र होता है, संसद के कितने सत्र होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। संसदीय नियम क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे संसद की भाषा क्या है, संसद की भाषा क्या होती है, संसद में गणपूर्ति क्या होता है, ये चीज हम आपको बताएंगे। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जा सकते हैं मंत्रियों से, ये चीज हम आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे शून्यकाल क्या होता है, इसके बाद चर्चा या प्रस्ताव क्या होता है, ये चीज हम आपको इसमें बताएंगे। इसमें बताएंगे नियम 377 क्या होता है संसद का। ठीक है, इसके बाद आधे घंटे की चर्चा, संसद में आधे घंटे की जो चर्चा होता है ये क्या होता है। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति होती है, अस्थायी समिति होती है, नियम समिति, कई तरह की समितियां होती हैं। उसके बाद बताएंगे विधायी प्रक्रिया, किस तरह से विधि बनता है संसद में, वो चीज हम बताएंगे। कितने चरणों से होकर के गुजरता है विधि, वो चीज बताएंगे हम। विधेयक के प्रकार, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बजट। ठीक है, बजट जो होता है इसका पारित होने का कितना चरण होता है, कितने चरण में बजट पारित होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुदान, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुदान। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं संसद के सत्र। ठीक है, संसद की कार्यप्रणाली में हम स्टार्ट करते हैं संसद का सत्र। ठीक है ना, देखिए संसद के सत्र। देखिए भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीत सत्र। बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई तक होता है। जो बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक होता है। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने का होता है। इसके बाद मई के बाद 1 महीना क्या होता है, छुट्टी कर दिया जाता है। जुलाई से ये होता है अक्टूबर तक, सितंबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का होता है। फिर 1 महीने का छुट्टी, ये होता है, इसको कहते हैं बजट सत्र, इसको बजट सत्र कहते हैं, बजट सत्र। ठीक है ना, इसको कहते हैं मानसून सत्र कहते हैं। ठीक है, सितंबर, जुलाई से सितंबर तक, इसको कहते हैं शीत सत्र। इसको क्या कहते हैं, शीत सत्र। शीत सत्र, शीत सत्र जो होता है नवंबर और दिसंबर, नवंबर से दिसंबर तक जो शीत सत्र होता है नवंबर से दिसंबर तक होता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 85 ये कहता है सत्र को आहूत राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और सत्र को सत्रावसान भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। देखिए संविधान में कोई निश्चित सत्र नहीं दिया गया है कि कितना सत्र होना चाहिए, लेकिन ये बताया गया है कि ज्यादा से कम 2 सत्र होना चाहिए, कम से कम 2 सत्र होना चाहिए और 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। देखिए आर्टिकल 85 ये कहता है कि सत्रों को आहूत, सत्र को आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। पहले ये समझिए आहूत क्या होता है। आहूत मतलब बुलाना। जो सत्रों की बैठकों को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, आहूत मतलब होता है राष्ट्रपति, बुलाना होता है। ठीक है, सत्रों जो सत्र होता है इसको आहूत राष्ट्रपति करते हैं, मतलब राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, सत्रों के बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, सत्रावसान कौन करता है, इसको सत्रावसान मतलब इसको भी राष्ट्रपति ही करते हैं।
जो बैठकों का अंतिम दिन होता है, बैठक समाप्त, सत्रावसान का मतलब होता है कि बैठक को समाप्त कौन करता है, अंतिम दिन, मतलब समाप्त कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना, समाप्त कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। देखिए वही आर्टिकल 85 ये भी कहता है, आर्टिकल 85 ये भी कहता है संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब दो सत्र है, मान लीजिए पहला सत्र फरवरी से मई तक है, इसके बाद फरवरी से मई तक बैठने के बाद 6 महीने बैठक ही ना हो, तो ये नहीं हो सकता। मतलब दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। और सत्रावसान तो बता ही दिए, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसमें होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। दूसरा चीज ये जान लीजिए, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। देखिए आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति दो अवसरों पर विशेष अभिभाषण देते हैं, ठीक है। जब सत्र का पहला जो वो होता है, सत्र होता है, पहला सत्र के पहले दिन, मतलब जो वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के पहले दिन, जैसे ये देख लीजिए, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है, दो अवसरों पर होता है। आर्टिकल 87 के तहत दो अवसरों पर होता है, ठीक है। पहला जो होता है आम चुनाव के पहले सत्र में, दूसरा होता है प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में। देखिए आम चुनाव का पहला सत्र, मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव होने के बाद सांसद जब जाते हैं तो वहां पे मान लीजिए प्रधानमंत्री को सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। प्रधानमंत्री को चुनने के बाद जो पहला बैठक होता है, मान लीजिए पहला बैठक फरवरी में होता है, तो जो आम चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री चुनने के बाद जो पहला बैठक होता है उसमें विशेष अभिभाषण क्या करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये हर 5वें साल या 3, जैसे जब विघटन हो जाए, जब नया लोकसभा चुन करके जाती है, ठीक है, तब ये पहला ये होता है, ठीक है, आम चुनाव के पहले सत्र का। दूसरा, प्रत्येक वर्ष जो फरवरी में, प्रत्येक वर्ष जो होता है फरवरी में जो पहला वो बैठक होता है, उसमें जो अभी विशेष अभिभाषण होता है, उसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विशेष अभिभाषण जो होता है, मान लीजिए सांसद तैयार होकर यहां से गए, सांसद चुन के गए यहां से, उसके बाद सदन का बैठक हुआ, उसमें राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण कर रहे हैं। तो विशेष अभिभाषण में होता क्या है, राष्ट्रपति जो होते हैं नीतियों एवं कार्यों का, देखिए विशेष अभिभाषण में राष्ट्रपति अपनी नीतियों का या सरकार की नीतियों का, राष्ट्रपति जो होते हैं सरकार की नीतियों का सरकार की नीतियों का एवं उनके कार्यक्रमों का उल्लेख करते हैं। राष्ट्रपति ये बताते हैं, मतलब पूरे साल का रोड मैप तैयार करते हैं राष्ट्रपति की, ये साल में
ये काम होना चाहिए या ये काम होगा, ठीक है। उनको जो अभिभाषण जो वो देते हैं, बोलते हैं, वो तैयार कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद तैयार करता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो तैयार कौन करता है? जो अभिभाषण होता है तैयार कौन करता है? मंत्रिपरिषद तैयार करता है। जो मंत्री होते हैं उनका जो अभिभाषण होता है मंत्रिपरिषद तैयार करते हैं, ठीक है। अभिभाषण के बाद क्या होता है? अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे देते हैं उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।